जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है रेवंत राम डांगा किस लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने के दो कारण हैं। एक तो राजस्थान नहीं पूरे भारत का खूंखार नेता जिसकी पत्नी को हराया, जो आपके हनुमान बेनीवाल है। दूसरा उसके बाद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से खींवसर विधायक होते हुए इन्होंने रिश्वत लेने का काम किया है। वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर ही, उसके बाद ये जो वायरल रहे। अब इनके एक कल से न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उनके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। जिस न्यूज़ के अंदर है कि 205 बीघा ज़मीन है जो इनके ऊपर कब्जा है, इनका बिजली और पानी ये चुरा रहे हैं सरकार का। इनके अंदर मामला क्या है, न्यूज़ में है क्या ऐसा, तो सारी चीज़ें अपने कुछ देखने वाले हैं, क्या कारण है क्या नहीं है। और अब इसी के आधार पे मैं बात करूं आपके लिए कि आप राजस्थान के सरपंचों के चुनाव के अंदर खड़े हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका हम वीडियो बना के हमारे सोशल मीडिया पे चढ़ाएं और आप भी अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाएं। तो इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना। सोशल मीडिया पे चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो घोषणा पत्र है वो डिजिटली रूप से आपका वायरल होगा, लोगों के सामने जाएगा, लोग आपके देखेंगे कि भाई साहब ये क्या करने वाला व्यक्ति, इसको वोट देते हैं तो क्यों देते हैं। आपका एक घोषणा पत्र है डिजिटली रूप से सोशल मीडिया के ऊपर फैलेगा, जनता के सामने जाएगा और जनता आपके सामने कन्विंस होने की कोशिश करेगी, आपको वोट बैंक बढ़ेगा। ये आपका एक बड़ा कारण रहेगा। चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर लें, ये वीडियो बनाने के लिए स्लॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस न्यूज़ के आधार पे। आपकी आज की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं नागौर भास्कर की न्यूज़ है, जिसके अंदर देख सकते हैं विधायक डांगा और परिवार ने दबा रखी है 205 बीघा सरकारी ज़मीन, बिजली पानी भी चुरा रहे हैं। और इन्होंने देख सकते हैं सरकारी ज़मीन पर डिगी है, अनुदान वाला हॉल है, बिना कनेक्शन की बिजली है, ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अब इसके अंदर लिखा गया है, ये कुछ जानकारी निकाल के लिखी गई है, किस खसरे में कितने बीघा में कस्बा, यहाँ पे खसरा नंबर दे रखा है, किस्म दे रखी है, और यहाँ पे अवैध कब्जा है वो दे रखा है, यहाँ पे मगरा कितना है वो भी दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस न्यूज़ को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप जाके वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। मैं तो भाई साहब डांगा साहब बड़ा आदमी है, यहाँ पर कोई इल्ज़ाम को लगा रही हो, कोई कह रही हो को नहीं, तो जो साथी डांगे के सपोर्टर हैं वो देख रहे हैं और मुझे कॉल करने का या फिर यूट्यूब पे स्ट्राइक देने का काम ना करें तो ही बेटर है। मैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम करता हूँ। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिसर्च के अंदर लिखी गई है। अब सरकारी ट्यूबवेल का पानी अपने खेत में, तो ये जानकारी रखी गई है कि खसरा नंबर 14 के अंदर भाई रामेश्वर ने मुख्य रोड पर सरकारी ज़मीन के अंदर एक ट्यूबवेल खुदा रखी है। वो सरकारी ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल खुदा रखी है, उसका पूरा पानी अपने खेत के अंदर काम ले रहा है। ये कुछ चीज़ें रखी गई है ना। सर्दी में छोटा ट्रांसफार्मर ढोलके लगाते हैं, तो ये कुछ कारण बताए इन्होंने सर्दियों के अंदर। इन डिग्गियों के साथ विधायक ने जो कृषि भवन बना रखा है वहाँ बिजली पहुँचाने के लिए सीधे कोई तार खींचने की बजाय मुख्य लाइन के बीच में से ही पोल लगाकर सप्लाई दे दी और मोटर के लिए अवैध रूप से छोटा ट्रांसफार्मर ढोलकी भी रखी है। मुख्यतः ढोलकियाँ सर्दियों में फसलों की सिंचाई के दौरान लगाई जाती है, गर्मियों में यहाँ पर अभी सिर्फ बिजली पोल का ही लगा हुआ है, ठीक है। विधायक साहब को घर का नो दिखाया और 2 खसरा की 13 बीघा कब्जा और 25 बीघा में आपके सामने ये कुछ चीज़ें रखी है। विधायक रेवंत राम डांगा की 94 बीघा 2 बीसवा जमीन, खसरा नंबर कुछ दे रखा है, खसरा नंबर जानकारी है, मतलब जगह नहीं अड़चन है और जानकारी जानना चाहो और कुंडली जानना चाहो पढ़ सके आगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर जाइए, जुड़ जियो, बड़ मिल जाए। यहाँ भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, तो कुछ और खसरा नंबर वगैरह वगैरह जानकारी दे रखी है, यहाँ सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है। तो ये नागौर के पैतृक गांव पालड़ी व्यासा में खेतों के पास घेरी ज़मीन है आपके सामने ये। और ये नागौर भास्कर न्यूज़ के अंदर छपी हुई चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब भी इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया और डांगा साहब ने अच्छा ये जो के जवाब दिया वो सुन लो, ठीक है। रिपोर्टर से डांगा बोला, एक बार गांव आ जाओ सब दिखा देंगे। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे, बिजली पानी चोरी को लेकर भास्कर के सवाल पर विधायक रेवंत राम डांगा ने कहा कि आप एक बार गांव आ जाओ, आपको वर्जन भी देंगे और सब कुछ दिखा भी देंगे। फ़ोन काट दिया।
फ़ोन के ऊपर ये चीज़ें बातचीत हुई डांगा साहब के साथ। अगर इस तरह कनेक्शन ले रखा है तो ये गलत है, इस पर कार्रवाई की जाए, यही ये बोले गए हैं। आपके सामने कुछ चीज़ें और भी रखी गई है। अब आप इनके बारे में क्या कहते हैं, और आपके क्षेत्र में ऐसे और कौन से लोग हैं जिनके इस टाइप का कारनामा चल रहा है। भाई साहब विधायक साहब है, आकन पावर है, सब कुछ है, ये आप लोग कुछ भी कर सके। सरकारी ज़मीन रो कने खेत आवे जहाँ औरण को खेत लागे तो औरण ने यूज तो करे, गोना चरान काम लेवे, गायां छोड़ दे, भैंसा छोड़ दे, सुबह सुबह फ्रेश होने बूझे, सारों की काम ले औरण ने। लेकिन डांगा साहब की तरह ट्यूबवेल खुदा के काम तो कौन ले रहे। डांगा साहब के भाई साहब जी ट्यूबवेल खुदा के काम ले लिया है, डिग्गी बनाई है बीरवास ढोल के लगाने वास्ते, खंबा पोल खंबा लगा रखा है, घरे कन औरण है, बावरण पूरी के दबाई ली। डांगा साहब विधायक बनया हो, चौकी तरह काम करो, 10% कमीशन खाओ तो भी बहुत रुपया है, और चौका रुपया कमा गए क्यों सर में 2-4 पट्टा ले गए सेट हो जाओ। क्यों हाँ ये सरकारी ज़मीन में लपड़ा बढ़िया हो, क्यों सर में नहीं हो तो जयपुर मुड़ जाओ यार, मन ठाए नहीं तो देखो विधायक तो बणों को नहीं हटेगा। बाकी कोई चीज़ा कुछ करने को नहीं मार करने, आप कमेंट कर जरूर बताइए जो भी आपकी राय है। बिना किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।